दोस्तों, एक आदमी अपने पत्नी और 6 बच्चों के साथ में दिल्ली आ जाता है कामकाज के सिलसिले में। वहाँ रहने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली जैसे शहर में अगर कामकाज ढंग से ना हो तो 2 बच्चों के साथ में भी गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। उनकी भी खर्चा नहीं पूरा होता है। लेकिन उसके तो 6 बच्चे होते हैं। वो आदमी के अंदर एक कमी होती है कि वो शराब पीता है और शराब में पी सारे पैसे उड़ा देता है। इस कारण से आए दिन परिवार में झगड़ा हुआ करता है। उनके बच्चों में से एक बेटी होती है जो बड़ी, वो जिसकी उम्र 15-16 साल के आसपास में होती है। और एक बच्चा तो इतना छोटा था कि वो भी दूध ही पी रहा था। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है शराब पिया करता है। और आए दिन ये मार पिटाई और घरेलू क्लेश हुआ करता है। अब जो बड़ी बेटी होती है वो सोचती है, काश मैं जो है कहीं काम करके अपने परिवार की मुश्किलों को कम कर पाती। दोस्तों, वो बेटी काम करने के लिए निकल जाती है, जगह जगह काम पता करती है। उसको काम मिल जाता है, लेकिन वो काम करके आती है और अपनी माँ को पैसे दे देती है। आए पैसे तो कमाने लग जाती है, लेकिन आए दिन उसको किस मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये तो उसे ही पता है। दोस्तों, बड़ी ही दर्द भरी कहानी है। और कहानी एक बहुत बड़ी सीख दे के जाती है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आप बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी शुरू होती है, बिहार से एक परिवार जो है, जिस व्यक्ति का नाम राम कैलाश होता है। राम कैलाश अपने पत्नी और 6 बच्चों के साथ में दिल्ली कामकाज करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वो उनकी आदत होती है कि वो शराब पीकर अपनी पत्नी को मारपीट करता है। और आए दिन कभी कभी तो ऐसा समय आ जाता है कि बच्चों को भूखे ही सोना पड़ता है। ऐसी हालत थी उस परिवार की। और जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम कुसुम होता है, कुसुम जो है, इन सबसे ज्यादा परेशानी कुसुम को ही होती है। आए दिन अपने माता पिता के झगड़ों को शांत कराया करती है और छुड़ाया करती थी। लेकिन बाकी भाई बहन तो छोटे होते हैं। अब इस तरह से कुसुम हर रोज परेशान हुआ करती है। और वो महिला जो है, कई बार तो 4 बार तो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करा चुकी है कि मेरा पति जो है मारता है, पीटता है और खाना पीने के लिए भी दारू में सारा पैसा उड़ा देता है। जो सच्चो साहब होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, दिल्ली जैसे शहर में 6-6 बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल है। थोड़ा काम काज तुम भी कर लो कहीं। लेकिन महिला कहती है कि मैं काम कैसे कर सकती हूँ, एक बच्चा तो अभी दूध ही पीता है। और जो बच्चों के साथ में कहीं बाहर जाने से बच्चों की देखभाल कौन करेगा। अब इस तरह से सच्चे साहब बार बार समझा बुझाकर उसको वापस भेज दिया करते हैं। लेकिन जो बड़ी बेटी होती है उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मुझे ही कहीं कोई काम ढूंढना पड़ेगा। अब वो कुसुम अपने कामकाज के लिए इधर उधर बाजार में, दुकानों पर, घरों में जाकर पता करने लग जाती है, भैया कहीं काम हो तो बताना। हर जगह जाकर पता करती है। तभी उसकी मुलाकात एक ल- आदमी से होती है जिसकी उम्र 35-36 साल के आसपास में होती है, जिसका नाम गौरव होता है। और वो उसको पूछता है कि तुम क्या काम कर लेती हो। वो कुसुम कहती है कि कोई भी काम कर लूंगी, बस मुझे काम चाहिए। अब वो आदमी उसको अपने घर बुलाता है और अपने बेड पर लेट जाता है और कुसुम को कहता है कि तुम मेरा सर दबाओ। कुसुम के पास में पैसों की मजबूरी होती है। कुसुम बिना सोचे समझे उस आदमी का सर दबाने लग जाती है। सर दबाते दबाते आधे घंटा लग जाता है। इस आधे घंटे के बीच में वो कुसुम से बात करता है कि अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है, तुम्हारे भाई बहन कितने हैं, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं। हर चीज की वो जानकारी ले लेता है। कुसुम बताती है कि हम 6 भाई बहन हैं और सबसे बड़ी मैं ही हूँ। पापा हैं जो कि शराब पीते हैं, शराब में सारा पैसा उड़ा देते हैं और आए दिन पैसों के लिए मम्मी को मारते रहते हैं। इस तरह से हमारे घर में रोज कलेश हुआ करता है। दोस्तों, अब सारी मजबूरी जो है कुसुम की, वो आदमी गौरव सारा कुछ जान चुका होता है। और वो अच्छे से समझ जाता है कि कुसुम उसका शिकार आसानी से बन सकती है। अब उस दिन तो वो कुसुम को सिर मालिश करा कर वो 500 रुपये देता है और कहता है अच्छा तुम जाओ,
कल अगर तुम्हारा दिल करे तो फिर आ जाना। अब कुसुम अपने घर आती है और अपनी माँ को पैसे देती है, 500 रुपये दे देती है और कहती है कि माँ, मुझे काम मिल गया है और अब घर की परेशानी दूर हो जाएगी। उसकी माँ ये नहीं पूछती है कि बेटी काम क्या है, अब वो ये पूछती है कि पैसे कितने मिलेंगे। अब दूसरे दिन कुसुम फिर अपना घर से निकलती है, फिर वो गौरव के पास में चली जाती है। अब गौरव देखकर बहुत खुश होता है। दोस्तों, गौरव के मन में अब उसके लिए गलत निगाह से देखने लग जाता है। अब गौरव उसको अपने घर में बुलाता है और अपने बेड पर लेट जाता है और फिर वही अपने सिर की मालिश करने के लिए कहता है। कुसुम सिर की मालिश करती है और उसके बाद में गौरव थोड़ी देर के बाद में कुसुम के साथ में अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। उसके बाद कुसुम कहती है, विरोध करती है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हो। तो गौरव कहता है कि देखो, तुम्हें दिल्ली जैसे शहर में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अब कुसुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है। वो धीरे धीरे अपनी अश्लीलता को बढ़ाते चला जाता है और कुसुम के साथ में वो जो करना चाहता है वो करता है। कुसुम हर दर्द को सहन करती है और वो चुपचाप लेटी रहती है। इस तरह से वो अपनी जरूरत को पूरा करता है और वो फिर कुसुम को पैसे देता है और कुसुम अपने घर चले जाती है और कहता है कि जब तुम्हारा दिल करे तब तुम चली आना। कुसुम की मजबूरी सिर्फ पैसे होती है और उसके घरेलू कलेश होते हैं। अब इस दिन कुसुम जो है फिर गौरव के पास में जाती है। गौरव बहुत खुश होता है और अब आए दिन ये कुसुम के साथ में अपनी जरूरतों को पूरा किया करता है और उसको पैसे दे दिया करता है। इस तरह से खेल 1 महीने तक चलता है। उसके बाद में अब गौरव के अंदर लालच आ जाता है। कुसुम से पैसे कमाने के लिए वो सोचता है। अब वो एक दिन एक 50 साल का व्यक्ति होता है, उसको बुलाकर ग्राहक के तौर पर रखा होता है, बैठा कर रखा है। अब कुसुम आती है दूसरे दिन, तो कुसुम देखती है, पूछती है कि ये कौन है। गौरव कहता है कि ये मेरे जैसे हैं, जो मैं करता हूँ वही ये अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे और फिर इसके बदले तुम्हें पैसे देंगे। कुसुम कहती है कि मैं ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। ये तो मेरी मजबूरी है कि मैं पैसों के लिए ये सब करती हूँ, वरना मैं ऐसे काम नहीं करती। गौरव बहुत समझाता है, कहता है कि देखो, पैसे मैं भी देता हूँ और पैसे ये भी देंगे, तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे। और उसके हथेली पर दोस्तों 5,000 रुपये रख दिया जाता है। कुसुम मना नहीं कर पाती है और इस तरह से वो व्यक्ति भी अपनी जरूरतों को पूरा करता है। ये से अब 3 महीने का समय बीत चुका होता है। करीब 50 से 60 लोग अपनी जरूरतों को कुसुम के साथ पूरा कर चुके होते हैं। लेकिन अब कुसुम को इन चीजों ये काम जो है आसान लगने लग जाता है और कुसुम अब उस गौरव नाम के व्यक्ति से अपना बाइकाट कर लेती है। अब कुसुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढना करती है जो जिसको इसकी जरूरत हो। अब वो ज्यादा पैसे कमाया करती है। धीरे धीरे कुसुम के घर की हालत तो ठीक हो जाती है, लेकिन कुसुम ऐसे दलदल में फंसती चली जाती है कि वो अपनी परवाह नहीं करती है कि हमारे साथ में, हमारी जिंदगी के साथ में क्या हो रहा है। कुसुम के घर वालों को ये सब पता हो चुका था कि मेरी बेटी कहाँ जाती है और क्या करती है और कैसे पैसे लेके आती है। इस तरह से वो सोचती है। उसके बाद में अब एक दिन धीरे 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 समय बीत जाता है और उसके बाद में फिर एक दिन उसके कुसुम के पिताजी की तबीयत जो है खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। बीमारी ऐसे होती है, उनकी दारू शराब के करके उनके फेफड़े जो है खत्म हो चुके थे और उनकी मौत हो जाती है। अब ये बात जब उसकी पिताजी की मौत हो जाती है, 3 साल का समय बीत चुका होता है दोस्तों। अब कुसुम अपने माँ को कहती है कि माँ, तुम, उसकी एक बहन होती है उसकी, जो कि शादी योग्य हो चुकी थी, और कहती है कि बहन को ले जाकर घर पे शादी वगैरह लड़का देकर शादी कर देना और मैं यहाँ से पैसे भेजती रहूंगी और भाई बहनों को स्कूल में डाल देना ताकि वो पढ़ लिख कर एक अपना जीवन सुधार सके। मेरी तो जिंदगी बस जैसे है वैसे ही ठीक है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा परिवार इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाए। दोस्तों, कुसुम रहकर दिल्ली में अब यही काम किया करती है। वो एक दिन काम करते करते जीबी रोड पे पहुंच जाती है, जो दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका होता है। वहां पहुंचकर अब कुसुम ये काम कर रही है। लेकिन अब इस तरह से, अब इसमें क्या कहा जाए, कुसुम की मजबूरी कहा जाए कि या माँ बाप की गलती कहा जाए, ये सब तो
किसी को नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, कुसुम ने क्या जो किया वो सही किया। क्या कुसुम के पास में यही रास्ता था? ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों, कि क्या कुसुम की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी या नहीं। अब कुसुम ने जो किया अपने परिवार की भलाई के लिए, क्या क्या यह कदम कुसुम का सही था? मिलते हैं दोस्तों और एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इस घटना के बारे में अपनी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों।